एपिसोड के स्टार्टिंग में प्रिंसिपल बोलते हैं कि 3 साल बाद आपको आपकी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद आपको पता चलने वाला है कि आपका प्रोफेशन क्या है। हमें प्रिंसिपल का नाम बताया जाता है, उनका नाम लू लियान होता है। वो बोलते हैं कि मैं विश करता हूँ कि आप भी बिल्कुल अपने सीनियर सू जियांग क्यांग की तरह बनेंगे एंड बिकम द पिलर ऑफ ह्यूमन रेस। हमें सू जियांग क्यांग के बारे में बताया जाता है। वो एक होली मैच होती है, उसका जो लेवल होता है वो 80 होता है। और हमें स्टोरी के हीरो को बताया जाता है, उसे दिखाया जाता है। वो बोलता है कि ट्रांसम्यूशन सर्कल। हमें हमारे हीरो का नाम बताया जाता है, उसका नाम लिन मोया होता है और उसकी एकेडमी का नाम जी है फर्स्ट एकेडमी होता है। लिन बोलता है कि मेरा नाम लिन मोया है, मैं इस वर्ल्ड में रिबॉर्न हुआ हूँ, मैं इस वर्ल्ड में बहुत सालों से हूँ और मैं आज मुझे अपना प्रोफेशन पता चलने वाला है। ये वर्ल्ड बिल्कुल एक गेम की तरह है। यहाँ पे डेंजर है, यहाँ पे बहुत सारे सीक्रेट एरिया है, यहाँ पे मॉन्स्टर्स है, यहाँ पे प्रोफेशन आपको पता चलने वाला है। उस हिसाब से आपके एक्सपीरियंस बढ़ेंगे और डेंजर में जाके आपको उन्हें क्लियर करना पड़ेगा और मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा और उससे आपका लेवल अप होगा, उससे आपकी स्ट्रेंथ एंड एक्सपीरियंस बढ़ेंगे। और यहाँ पे बहुत सारे प्रोफेशन है, पर उससे सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोफेशन है कॉम्बैट क्लास। उसमें 5 डिवीज़न है, उसमें फर्स्ट है लो, मीडियम, हाई, रेयर एंड लेजेंडरी। और 10 सालों से अभी तक लेजेंडरी अभी तक नहीं आया है, कोई भी लेजेंडरी तक नहीं पहुंच पाया। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओके मैं ट्रांसमिशन सर्कल को एक्टिवेट कर रहा हूँ। तभी एक लड़का, उसका नाम गो यांग होता है, वो लिन से बोलता है कि मोया तुम्हारा डिज़ायर प्रोफेशन कौन सा है, बताओ। मुझे एक नाइट बनना है, मेरा फिगर देखो, मैं लड़कियों को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तुम और जिया कोई को तो अच्छे से मिलने वाला है, मुझे तो पता है तुम्हें अच्छा प्रोफेशन मिलेगा। तभी लिन आगे चला जाता है और दूसरे लड़के बोलते हैं कि तुमसे बात नहीं करता तो तुम इससे बात क्यों करते हो। गोया बोलता है कि ऐसा नहीं है, उसे बात करना इतना पसंद नहीं है इसलिए। तभी हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है, वो मास्टर को बोलते हैं कि मास्टर मुझे माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको परेशान किया। मास्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं। उनका नाम जी क्वेन होता है, वो 52 लेवल होता है उनका और वो एक फॉर्मेशन मास्टर होते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं। तभी लीन उन्हें देखता है और बोलता है कि ये ओल्ड मैन, ये तो अरे मास्टर, ये तो एक रेयर प्रोफेशन है। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि ओके मैं आप सबका नाम लूँगा एक एक करके, तुम्हें सर्कल में आना है। ओके, तो पहला नाम है जूडा। वो लड़का उस सर्कल में जाता है, उसका प्रोफेशन एक फार्मर होता है। वो बोलता है कि नहीं मैं एक फार्मर नहीं बन सकता। वो सब लोग बोलते हैं कि फार्मर ये इतना भी बुरा नहीं है, हमें सब लोगों को दिखाया जाता है। और वो बोलते हैं कि हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है, हमें दूसरे को दिखाया जाता है, वो उसका शेफ़ होता है। वो बोलता है कि मेरे फादर भी शेफ़ है, मैं भी शेफ़ हूँ, ये ठीक है। वो मास्टर बोलते हैं कि इस साल तो सब एवरेज बच्चे ही आए। प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ। मास्टर बोलते हैं कि हर साल कुछ ही लड़के कॉम्बैट क्लास में जाते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि हाँ मैं होप करता हूँ कि इस बार अच्छा है। ओके नेक्स्ट जिया कुई। हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि लिन मोए मैं इस बार तुम्हें हरा दूंगी, यहाँ पे कौन सबसे बड़ा जीनियस है मैं तुम्हें दिखा दूंगी। वो दोनों ही टॉप क्लास जीनियस होते हैं इस एकेडमी के। जिया बोलती है कि मैं इस बार हार नहीं मानूंगी। वो मास्टर बोलते हैं कि इस लड़की में पोटेंशियल है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि आपने अभी क्या बोला। मास्टर बोलते हैं कि इस लड़की में मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है कि एक मेज बनेगी। प्रिंसिपल बोलते हैं कि क्या मेज, ये तो हाई प्रोफेशन है। तभी जिया उस सर्कल में जाती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ हो रही होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ हो रही होती है और प्रोफेशन उसका दिखाया जाता है। हमें उसका प्रोफेशन दिखाया जाता है, उसका प्रोफेशन एक मेज होता है। और वो सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि वाह ये तो एक कॉम्बैट स्किल है, वाह। जिया मास्टर के पास जाती है और मास्टर बोलते हैं कि गर्ल तुम तो सच में अच्छी हो। जिया बोलती है कि थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट सर। वो अपने दोस्तों के पास जाती है और वो सारे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि तुमने तो सच में अच्छा कर लिया, इस बार लगता है कि तुम लिन मोए को हरा दूंगी। तभी प्रिंसिपल बोलते हैं कि नेक्स्ट लिन मोए। प्रिंसिपल मास्टर से बोलते हैं कि आपको इस लड़के के बारे में क्या लगता है। मास्टर बोलते हैं कि मुझे इस लड़के में कुछ खास नहीं लगता। प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये एक जीनियस है, ये हमेशा फर्स्ट आता है। मास्टर बोलते हैं कि एकेडमी परफॉर्मेंस और इसका कोई लेना देना नहीं है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि क्या लिन मोए को भी एक रेयर प्रोफेशन मिलेगा। तभी लिन मोए उस सर्कल में जाता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर रिलीज़ हो रही होती है और जो बादल पूरे जमा हो जाते हैं और वहाँ पे बिजलियाँ चमक रही होती है और बाकी स्टूडेंट बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रिंसिपल और मास्टर बोलते हैं कि ये क्या हो रहा है। प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये तो ये ह्यूज विजन है, लगता है कि एक रेयर प्रोफेशन आने वाला है, क्या ये कॉम्बैट क्लास में है। जिया बोलती है कि क्या ये क्या हो रहा है, नो वे मैं फिर से इस लड़के से नहीं हार सकती, ये शिट ये क्या हो रहा है।
है यहाँ पे, हमें वहाँ पे दिखाया जाता है। वहाँ पे बहुत सारे स्कल्स होते हैं बादल में, और वहाँ पे पूरी की पूरी आर्मी होती है। जिया बोलती है कि ये क्या हो रहा है, मुझे पता है कि एक विजन है पर मैं इससे फाइट नहीं कर सकती। हमें लिन को दिखाया जाता है, उसका प्रोफेशन निक्रोमर्स होता है। वो बोलता है कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन। ओके, ये तो अच्छा है। लिन बोलता है कि एक यूनिक हिडन प्रोफेशन, इसका मतलब मैं दुनिया में एक ही निक्रोमर्स हूँ। इसका मतलब जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरे जैसा कोई नहीं हो सकता। यूनिक प्रोफेशन एक रेयर प्रोफेशन नहीं है, ये एक लेजेंडरी प्रोफेशन से भी ज़्यादा बढ़ के है। वहाँ पे सारे लड़के शौक होते हैं और कुछ लोग जल रहे होते हैं और कुछ लोग अभी भी शौक होते हैं। लिन बोलता है कि एक हिडन प्रोफेशन ये तो मेरे सोच से भी ज़्यादा अच्छा है। तभी मास्टर लिन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि रुको लड़के। लिन बोलता है कि बोलिए मास्टर। मास्टर बोलते हैं कि क्या मैं तुम्हारी यूनिक स्किल को देख सकता हूँ, मैंने कभी भी ऐसा देखा नहीं है। लिन बोलता है कि यस सर। तभी उसके हमें लिन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं। उसका लेवल 1 होता है, उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और उसकी फिजिक्स 10 होता है, सब कुछ 10 होता है। और वो स्केलेटन को समन कर रहा होता है और बोलता है कि समन द स्केलेटन वॉरियर। तभी वो स्केलेटन वॉरियर आता है, बाहर आता है। उसका नाम ब्लैक आयरन स्केलेटन होता है और उसकी स्ट्रेंथ 50, एजिलिटी भी 50 और फिजिक्स भी 15 होती है। वो लड़का बोलता है कि क्या, एक लड़का बोलता है कि क्या लिन तो सच में इन स्केलेटन को समन कर सकता है। तभी मास्टर उस स्केलेटन के ऊपर अटैक करते हैं, पर वो स्केलेटन अपनी तलवार से उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है। मास्टर बोलते हैं कि ये तो अच्छा है, और अपने मन में बोलते हैं कि मेरा लेवल 52 है और इसका लेवल 1 है। जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसका लेवल बढ़ता जाएगा और ये स्केलेटन भी ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। मास्टर बोलते हैं कि थैंक यू, तुम्हारा फ्यूचर अच्छा है। हमें लिन को दिखाया जाता है, वो आगे जा रहा होता है। वहाँ पे गोया होता है और बोलता है कि क्या मैं स्केलेटन को टच कर सकता हूँ। वो उसको टच कर रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और गोया आगे जा रहा होता है। और लिन वो बोलता है कि वापस आओ, और उसे एक विंडो आती है। वो सिर्फ अभी टेना स्केलेटन को समन कर सकता है। लिन बोलता है कि ये जैसे जैसे लेवल अप होगा वैसे वैसे और ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे जैसे मैं डेंजर में जाऊंगा वैसे वैसे मैं उन डेंजर को क्लियर करूंगा, वैसे वैसे मेरी पावर्स बढ़ेंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं 1 सेकंड में एक डेंजर को क्लियर कर पाऊँगा। गोया बोलता है कि अगर मैं एक नाइट नहीं बनता तो ये अच्छा होता। लिन बोलता है कि तुम तो पहले से उल्टा बोल रहे हो। गोया बोलता है कि अब तुम जाके बोले। लिन बोलता है कि तुम ये जानबूझ के किया ना। प्रिंसिपल और मास्टर बोल रहे होते कि अब हमारी एकेडमी बहुत आगे जाने वाली है और इम्प्रूव करने वाली है। तभी वहाँ पीछे से जी आती है और बोलती है कि लिन मोया रुको। जी बोलती है कि मैं तुमसे कॉम्पीट करूँगी एग्ज़ाम में, ओके तुम रेडी रहना। लिन बोलता है कि ओके। जिया बोलती है कि मैं इस बार नहीं हारूंगी। तभी हमें लिन को हमें उसके घर को दिखाया जाता है। वो अपने घर में आ जाता है और अपने फैमिली फ़ोटो को देख रहा होता है और बोलता है कि ग्रैंड माँ, आज मुझे एक यूनिक प्रोफेशन मिला है। सिस्टर, मेरे लिए रुकना, मैं भी एक दिन जिया जुई अकेडमी में आऊँगा। तभी उसके डोर में कोई नॉक करता है और वो डोर ओपन करता है। वहाँ पे प्रिंसिपल होते हैं। प्रिंसिपल बोलते हैं कि ये तुम्हारे सप्लाइज, मैंने तुम्हारे सिस्टर जो जिया सिंह एकेडमी में एडमिट हुई है, मैंने उसे एक वादा किया था, मैंने प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा ध्यान रखूँगा। उसने कहा था कि मेरे भाई का ध्यान रखना, तो मैंने उसका प्रॉमिस निभाया। ओके, कल एक डेंजर टेस्ट है, आ जाना और आज रेस्ट करो। ओके। लिन बोलता है कि थैंक यू और वो प्रिंसिपल चले जाते हैं। तभी लिन आधी रात में अपने सिस्टम में देख रहा होता है, उसके सिस्टम में कुछ लोड हो रहा होता है। लिन बोलता है कि ये तो एक स्किल है, वाह ये तो स्केलेटन मॉन्स्टर। वो एक स्केलेटन मॉन्स्टर को समन करता है और लिन बोलता है कि इसके एट्रीब्यूट्स तो पहले से 5 गुना बढ़ गए, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है।